ओडिशा, जहां से चुनाव लड़ने की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरों पर है, वहां का आंकड़ा क्या कहता है, सीधे जानते हैं नेहा से। तो ओडिशा में जनता क्या सोचती है? आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो 21 सीटों पर किसकी कहां पर कितनी स्थिति बेहतर होगी या बदतर होगी, आइए वो तस्वीर देखते हैं। और जगन्नाथपुरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ने की चर्चा भी बहुत जोरों पर। ओडिशा पीएम के जहां से लड़ने की चर्चा है वहां क्या होगा? कुल सीटें 21 और बड़ी तस्वीर 13 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई, 6 सीटें सत्ताधारी बीजेडी के खाते में जाती हुई और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई। यानी अगर आज की तारीख में चित्रा लोकसभा चुनाव हो जाए तो जिस तरह का माहौल बीजेपी वहां बना रही है, 21 में से 13 सीटें बीजेपी को जा रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और बीजेडी जिसका लंबे वक्त से शासन रहा है ओडिशा में, दूसरे नंबर पर सिमट रही है 6 सीटों के साथ। चित्रा, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, ओडिशा में वैसे भी पूरा जोर बीजेपी यहां पर लगाई हुई है और बड़ा फायदा ओडिशा में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बम्पर जीत का अनुमान बीजेपी के लिए। वैसे 2014 की बात करें तो कुल 21 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 20 सीटें बीजू जनता दल ने जीत ली थी, लेकिन अब तस्वीर यहां पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आज ओडिशा में होते हैं लोकसभा के चुनाव तो बीजेपी को बम्पर जीत का अनुमान है और ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है राजकिशोर, क्योंकि हमने देखा था अपना पूरा जोर भी पूर्वोत्तर जीतने के लिए बीजेपी ने ओडिशा में लगा के रखा हुआ है। जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद जहां पर बीजेपी को कम सीटें मिली थी, क्योंकि उनको पता था कि जिन राज्यों में वो अपना सर्वश्रेष्ठ दोहरा कर चुके हैं वहां पर दोबारा दोहराना बहुत मुश्किल होगा, तो वो कमी पूरी करने के लिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट ये ऐसे रास्ते, उसमें उड़ीसा में जिस तरीके के नतीजे आए वो उनके लिए उत्साहवर्धक है और ये सर्वे भी उसी की पुष्टि कर रहा है। प्रदीप जी, बिल्कुल, देखिए आप लोकसभा चुनाव देखिए तो, और उसके साथ ही विधानसभा के भी उड़ीसा में चुनाव हुए थे। दोनों में बीजेडी ने जो है एक तरह से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन उसके बाद से पार्टी ने उड़ीसा और बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां अपने संगठन को बहुत मजबूत किया है। 2014 और 2019 में बहुत अंतर होगा। 2014 में जो बीजेपी इन दोनों राज्यों में थी, आज जो है, इसलिए ये आंकड़े आए तो कोई आश्चर्य नहीं। उत्तर भारत में बीजेपी को जिन सीटों का नुकसान हो रहा है, आपको लग रहा है कि ओडिशा से भरपाई हो जाएगी उसकी? देखिए, उड़ीसा में बीजेपी का काम जितना नहीं है, मैं कहूंगा नवीन पटनायक ने अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स से विड्रॉ करके मोदी के लिए स्पेस छोड़ा है। वो कांग्रेस को स्पेस मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस वहां किसी भी पोजीशन में नहीं रह गई है। तो इसलिए बीजेपी को अगर बढ़ रही है सीटें तो ये वही इंडिकेशन है कि नवीन पटनायक नेशनल पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर रहे हैं। उसकी कीमत उसकी कीमत वहां पर उनको चुकानी पड़ सकती है। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प, क्योंकि बीजू जनता दल 20 सीटें जीतने वाली पार्टी 6 सीटों पर सिमटेगी और बीजेपी यहां पर बम्पर जीत का प्रदर्शन करेगी अगर आज होते हैं चुनाव। देखिए, ओडिशा में बिल्कुल परिदृश्य इस बार लहर जैसा होगा। वो बीजू पटनायक के बिल्कुल, नवीन पटनायक के बिल्कुल खिलाफ होगा। और ये खिलाफ क्यों होगा? वहां के लोकल जो मुद्दे हैं, खासतौर पे ओडिशा की गरीबी का मुद्दा, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है और गरीबी उन्मूलन वहां हुआ नहीं। वो बीजेपी ने वहां नीचे ग्रास रूट लेवल पर भी, यहां तक कि संघ की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इन बातों का जोर शोर से वहां पर प्रचार प्रसार प्रकल्प, वहां अंदर जो आदिवासी इलाके हैं उनमें बहुत ग्रास रूट लेवल पर संघ काम कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि उड़ीसा में तो इस स्थिति से भी ज्यादा, इस स्थिति से भी ज्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है। मुकेश, वो कह रहे हैं। देखिए, एक समय था जब वहां पे भाजपा बहुत कांटे के मुकाबला देने की स्थिति में आ रही थी। ये महसूस हो रहा था नवीन पटनायक को भी। लेकिन देखिए कि पिछले 2 बड़े मौके जब आए केंद्र सरकार के पास, दोनों समय या तो एब्सटेन करके या फिर पक्ष में वोट करके उसने सरकार के पक्ष में वोटिंग किया, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि कांग्रेस ही बड़ा विपक्ष है। भाजपा वहां पे चुनौती नहीं दे रही है, कांग्रेस चुनौती दे रही है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर बिल्कुल भी चुनौती नहीं दे रही है, आप कह रहे हैं? ये बात बीजू जनता दल को भी और नवीन पटनायक को भी समझ में आ गई, वरना वो सरकार के साथ खुल के इस तरह दोनों खोलकर नहीं जानते। चलिए, मैं ओडिशा पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले चूंकि बम्पर जीत का अनुमान ओडिशा में यहां पर लगाया जा रहा है बीजेपी के लिए, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? सी वोटर की ओर से जिन्होंने ये सर्वे किया है, मनु शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु शर्मा जी, सीधा सवाल आपसे यही है, ओडिशा में बम्पर जीत का अनुमान बीजेपी के लिए, कुछ एक्सपर्ट इस बात से सहमत है, कुछ सहमत नहीं है, लेकिन आपका आधार क्या कहता है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो हमारे मुताबिक इसमें उभर कर आ रही है वो सत्ता विरोधी लहर ही है। नवीन पटनायक जी काफी लंबे समय से वहां पर चीफ मिनिस्टर के पद पे कायम है, पर अगर हम देखें तो बाकी अन्य राज्य जो हैं उन्होंने जितनी तरक्की करी है या जिनमें विकास के कई नए आयाम दर्ज किए गए हैं, वैसा कुछ ओडिशा के बारे में नहीं कहा जा सकता।
तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि लोगों में अब एक प्रश्न के स्वर उठने लगे हैं और उस समय पे वो ये देख रहे हैं कि मुख्य विकल्प कौन है। तो मुख्य विकल्प होने के नाते भाजपा को एक लाभ मिल रहा है। उन्होंने वहां पे संगठन बनाया है। एक अन्य कमेंटेटर बीच में कह रहे थे कि संघ ने वहां काफी काम किया है, तो उसमें काफी तथ्य है, उसमें काफी सच्चाई है। ग्रास रूट लेवल पे भाजपा ने अपना संगठन बहुत मजबूत किया है और उसका लाभ वो लेने वाले हैं क्योंकि लोग विरोध में आ गए हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।